हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की हिंदी की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जिसका चैप्टर है ईदगाह, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो आपको ऊपर शब्द दे रखे हैं उनमें से सही शब्द को चुनकर लिखना है। तो पहला है, रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। ठीक है। नेक्स्ट है, महमूद के पास 12 पैसे थे। तीसरा है, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम अमीना था। चौथा है, ईदगाह में लोग नमाज पढ़कर निकल रहे थे। हामिद ने 3 पैसे का चिमटा खरीदा। अब आगे है, वकील अदालत में जिरह करते हैं। सम्मी ने मेले से भिश्ती खरीदी। ईदगाह पाठ के लेखक का नाम प्रेमचंद है। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रश्न 2 है इसका, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उनके अर्थ मैंने यहाँ लिख दिए हैं और उनके वाक्य भी बनाए हैं। तो देखिए, अचकन का अर्थ होता है कुर्ता। अब देखिए आगे है, ईद के अवसर पर लड़कों ने अपनी नई अचकन पहन ली। अब आगे है, भिश्ती। भिश्ती का मतलब है कहार। विदाई के समय भिश्ती पालकी उठाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, संगी। संगी का मतलब है साथी। अमायरा मेरे सुख दुख की संगी है। सहसा। सहसा का मतलब है अचानक। जब मैं विद्यालय से घर लौट रही थी तभी सहसा आंधी आने लगी। ठीक है। अब आगे का पढ़ते हैं। अस्थि। अस्थि का अर्थ है हड्डी। छत से गिरने के कारण उसकी अस्थि टूट गई। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम में करते हुए लिखिए। बच्चों, इसमें आपको कहानी को पढ़ना है, फिर कौन सी घटना पहले हुई थी उसके अनुसार आपको इनको घटनाक्रम में लगाना है वाक्यों को। तो मैंने इसमें लगाया है, देखिए। तो पहली जो घटना है वो है, बार बार अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं बच्चे, क्योंकि उनको ईद पर जो भी ईदी मिली थी वो उनके पास थी, इसलिए वो बार बार उसको गिन रहे थे उन पैसों को और खुश होकर फिर से अपनी जेब में रख ले रहे थे, क्योंकि वो सभी मेले जा रहे थे इसलिए। अब नेक्स्ट है, फिर क्या हुआ उसके बाद जब मेले में बहुत सारी दुकानें मिली थी तो हामिद ने चिमटे की दुकान पर पूछा था कि चिमटा कितने रुपए का है, तो उसने उसे नहीं बताया था। तो उसने बोला था, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, ये दुकानदार ने बोला था। और उसके बाद आगे हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लगेंगे। हामिद ने उसका पैसा बताया था कि वह इतने पैसे दे सकता है, और उसके बाद उसने उसे ख़रीद लिया था। और फिर वो जब अपने दोस्तों के पास गया था तो उसके दोस्तों में से एक ने बोला था, महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है, मतलब चिमटा भी क्या कोई खिलौना हो सकता है, ऐसे उसने पूछा था। फिर हामिद ने अपने चिमटे की तारीफ़ में बोला था। 5वें नंबर पर यह है, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर खड़ा डटा रहेगा। ठीक है। अब आगे इसके बाद क्या था, इसके बाद जब वो लोग मेले से वापस गए थे तो 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई कि मेले वाले लोग वापस आ गए। फिर मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। इसमें क्या हुआ था बच्चों, सभी खिलौने जो थे मिट्टी के थे, तो वो सारे एक एक करके धीरे धीरे टूट गए थे सभी बच्चों के खिलौने। तो इसी तरह मियाँ नूरे का भी वकील भी टूट गया था। अब उसके बाद जब हामिद अपनी दादी के पास गया था तो अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अमीना ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया था हामिद को। तो चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, शहर में क्या क्या था। शहर में बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर थे। ये सारी चीज़ें शहर में थी। मेले में कौन कौन से खिलौने थे। मेले में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, तो यहाँ पर भिश्ती आएगा, धोबिन और साधु जैसे खिलौने थे। नेक्स्ट है, हामिद ने चिमटा के बारे में क्या क्या कहा। चिमटे के बारे में हामिद ने क्या क्या बताया था, तो उसमें आपको ये लिखना है, हामिद ने चिमटे के बारे में निम्नलिखित बातें कही। हामिद ने चिमटे को रुस्तमे हिंद बताया। हामिद ने चिमटे को बहादुर बताया और यह कहा कि मेरा चिमटा आग, पानी, आंधी, तूफान में डटकर खड़ा रहेगा। हामिद ने चिमटे को सभी खिलौनों से ताकतवर बताया।
हामिद ने चिमटे के कई तरह के उपयोग भी बताए, जैसे फ़कीर का चिमटा तथा कंधे पर रखो तो बंदूक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे उसने उपयोग बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को हिंडोले पर चढ़कर कैसा लगा? हिंडोला होता है बच्चा जो आसमानी झूला होता है ना, उसको ही हिंडोला कहते हैं। बच्चों को हिंडोले पर चढ़कर बहुत आनंदित महसूस हुआ। प्रश्न 5 है, हामिद की दादी ने अंत में चिमटा देखकर क्या कहा? जब हामिद की दादी ने अंत में चिमटा देखा तो पहले वह क्रोधित हुई, परंतु बाद में वह हामिद का त्याग और सद्भाव देखकर गदगद हो गईं। महमूद ने मेले से क्या खरीदा? महमूद ने मेले से सिपाही खरीदा था। ठीक है बच्चों, तो फिर अगला प्रश्न है इसका, प्रश्न 5 है इसमें, आपकी कक्षा के एक साथी का नाम आमिर है। कुछ ही दिनों में ईद आने वाली है। अपने मित्र को ईद की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो यहाँ पर मैंने पत्र लिख दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले उसका पता लिखना है, जिस पते पर आपको पत्र भेजना है, फिर तारीख, फिर मित्र का नाम, प्रिय मित्र आमिर। आशा करती हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार सकुशल होंगे। ईद के इस मुबारक अवसर पर मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुखद और उज्जवल ईद की मुबारकबाद तथा दुआ देती हूँ। इस पाक त्यौहार के मौके पर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा यह दिन हंसी और खुशी से भर जाए। तुम्हारी सखी प्रिया। ठीक है, ये देखिए प्रश्न 5वां हो गया। फिर प्रश्न 6 है, चित्र देखकर पाठ के बारे में 5 वाक्य लिखो। यहाँ पर आपको चित्र में कुछ दिखाया हुआ है, चित्र दिखाए हुए हैं और इनको ध्यान में रखते हुए आपको जो पाठ में वाक्य थे उनके अनुसार लिखना है। जैसे बच्चे मेले में जा रहे हैं, बच्चों ने अलग अलग खिलौने खरीदे, मेले में कई तरह के झूले थे, हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा और लास्ट में अमीना ने हामिद को प्यार से अपनी गोद में बैठा लिया। ओके बच्चों, थैंक यू।